हेलो प्यारे बच्चों। देखो यार, मैं आपसे लगभग रोज़ या ऑल्टरनेट डे कुछ कुछ बात करता रहता हूँ। और मैं जनरली उन्हीं पॉइंट्स पे बात करता हूँ जिन पॉइंट्स पे मुझे हमारे कंपटीशन के एनरोल्ड स्टूडेंट्स या मेरे यूट्यूब चैनल वाले स्टूडेंट्स या कहीं से भी मुझे इनपुट मिलते हैं, जो बच्चों के कॉमन डाउट्स होते हैं। मुझे एक बच्चे ने क्या, एक गर्ल स्टूडेंट है, उसने पूछा कि सर ये बताइए कि आप हमेशा एनसीईआरटी की बड़ी मतलब बड़े भक्त टाइप लगते हो आप, और हमसे भी कहते हो कि एनसीईआरटी को फॉलो करो और बहुत ज़्यादा बोलते हो। हाँ भाई, मैं तो बोलता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से खूब क्वेश्चंस आते हैं और ये आपने रियलाइज़ किया भी होगा जिन्होंने फरवरी मार्च अटेम्प्ट दिया है। तो उस गर्ल स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर आप ये बताइए, फिर हम एनसीईआरटी पढ़ें, कैसे पढ़ें, मतलब व्हाट शुड बी द आवर वे ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी, हाउ टू रीड एनसीईआरटी फॉर इट्स मैक्सिमम बेनिफिट। तो देखो, अगर आप एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ोगे, एनसीईआरटी में तो कई बार बड़े गूढ़ रहस्य भी छुपे हुए होते हैं, कई बार उन्हें डिकोड करना भी आसान काम नहीं होता। वो लिख देते हैं, उनके हिसाब से तो लिख दिया, आप तुम जानो, तुम्हारा काम जाने कि तुम समझो या ना समझो। तो बच्चों, मैं एक बात कहूँगा, देखिए जेई में एक अच्छी रैंक लाने के लिए आपके अच्छे टीचर्स और अच्छी गाइडेंस का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंपटीशन में दाखिला लो या एएल के सर से ही पढ़ो केमिस्ट्री। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हों अपने टीचर्स से पढ़ें। किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो ठीक है, किसी इंडिविजुअल टीचर से पढ़ते हैं तो ठीक है, उनके नोट्स को तो ज़रूर फॉलो करना होगा। क्योंकि प्लेनली आप बगैर किसी कोचिंग के या बगैर किसी स्पेशलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग के आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। बट अगर कहीं कोचिंग नहीं भी पढ़ रहा हो तो फिर मैं कहूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है मोहित त्यागी सर वाला, उस पर हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस इज़ अवेलेबल। वहाँ से आप पूरा पढ़ो। और जैसे कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी, खासकर केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। जैसे मान लो लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, आपने वो हमने हमारे यूट्यूब से पढ़ लिया, या कंपटीशन के एनरोल्ड स्टूडेंट्स ने तो क्लास के लेक्चर पढ़ लिए। जब वो चैप्टर खत्म हो गया, आपने डीपीपी शीट या क्वेश्चन बैंक जो भी आप सॉल्व कर रहे हो आपने फिनिश कर लिया, अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, उसकी लाइन बाय लाइन। यू विल फाइंड कि अरे ये तो पढ़ा दिया सर ने, अरे ये भी बता दिया, अरे देखो कितना आसान है ये भी, अच्छा ये स्टेटमेंट है, ये सर ने कहीं नोट्स में है नहीं, ये इसको लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ। तो उसको नोट कर लो, अपने नोट्स में उसको नोट कर लो कि हाँ ये पॉइंट होता है। मोस्टली वो समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो टेक द असिस्टेंस ऑफ योर टीचर्स थ्रू विच यू आर स्टडिंग फॉर योर जेई प्रिपरेशन। सिमिलरली कई बार जैसे लिक्विड सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कई बार एंड में कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जो कई एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, कोई पॉइंट्स फैक्ट ऐसे होते हैं जो कई बार टीचर्स नहीं पढ़ाते, मैं भी नहीं पढ़ाता, कई बार स्किप कर जाते हैं, हम भी तो ह्यूमन हैं, कई बार रह जाती है कोई चीज़। तो कम से कम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, नहीं ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार आपने क्लास में अपने टीचर से आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए उस चैप्टर के, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। आप फिर जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा, और मुझे लगता है 2 घंटे में उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। इनफैक्ट इट विल कॉम्प्लीमेंट एंड इट विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। बोर्ड एग्जाम भी तो देने हैं। अब बच्चे बोलते हैं सर मेरा कौन सा सीबीएसई बोर्ड है, तो अरे पागल है क्या, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो अगर मान लो तो स्टेट बोर्ड में भी है बच्चे, तो मान लो यूपी बोर्ड है या राजस्थान बोर्ड है तो वहाँ भी तो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर होगा ना, तो मोर और लेस थिंग्स विल बी सिमिलर। So that way it will complement you and it will help you in getting the good marks in the board exam also. तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कब पढ़नी है, मैं क्या बता रहा हूँ, हाउ टू रीड एनसीईआरटी एंड व्हेन टू रीड एनसीईआरटी फॉर इट्स मैक्सिमम बेनिफिट। जब आपके टीचर्स ने वो चैप्टर पढ़ा दिया हो, आपने क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया हो, उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, एंड देन यू विल फाइंड कि वहाँ से आप कुछ और नई चीज़ें सीखोगे और आपको एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आएगी। जैसे खाना खाने के बाद हम डेजर्ट खाते हैं ना, तो जैसे गुलाब जामुन या रबड़ी या आइसक्रीम, तो ऐसा लगता आ हा फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आ गई है, मतलब ऐसा लगा कि पूरा अब मज़ा आया। सेम काइंड ऑफ थिंग विल बी देयर व्हेन यू स्टडी एनसीईआरटी आफ्टर योर चैप्टर इज कंप्लीटेड इन योर कोचिंग और थ्रू योर टीचर्स। तो मेरे ख्याल से दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी इन माई सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।